डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। फिर से समझने की कोशिश करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, ये सपोज कर लो स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन। तो वो किस तरह से जैसे किस तरह से आता था, सपोज दिस इज इंटेंसिटी। तो आप लोग को मालूम है कि जो सेंटर पे होता था उसको सबसे ज्यादा बोलते थे दैट इज सेंटर मैक्सिमा। लाइक दिस वे। ठीक है ना, ये बताया था। और हमने ये भी बताया था कि ये जो थी पूरी सिंगल स्लिट थी, इट इज अ सिंगल स्लिट। बिल्कुल सिंगल स्लिट था ये सिंगल स्लिट था। और इसका जो थिकनेस लिया था हमने, क्या लिया था, ए। सिंगल स्लिट इज डिफ्रैक्शन इन योर सिलेबस एंड डबल स्लिट इज इंटरफेरेंस। तो लास्ट लेक्चर में, मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके। अच्छा, ये देखो मैंने मिनिमा के लिए आपको एंगल बनाया था, फिर से थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। हाँ, फर्स्ट मिनिमा के लिए एंगल कितना बन रहा था, लैम्डा बाय ए। फिर सेकंड मिनिमा के लिए बताया था 2 लैम्डा बाय ए। फिर थर्ड मिनिमा के लिए बताया था 3 लैम्डा बाय ए। तो जनरल क्या आ गया था, एन लैम्डा बाय। और मैक्सिमम के लिए क्या आया था, 3 लैम्डा बाय 2 ए। सेकंड मैक्सिमम के लिए 5 लैम्डा बाय 2 है। थर्ड मैक्सिमम के लिए 7 लैम्डा बाय 2 है। तो उसका जनरल फॉर्मूला बना दिया था। अच्छा, मैंने बताया था अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को यू कैन राइट थीटा ऑल्सो। आप साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एंगल इज स्मॉल यू कैन राइट साइन थीटा इज थीटा। तो पहला हमारा ये है हमारा, या ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है। और ये, एक सेकेंड, हाँ, ये ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि दिस इज, ये हमारी पोजीशन किसकी है बेटा, ये हमारी है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क। और इधर भी हमारा ये आ रहा है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क। और ये जो सेंटर पे आ रहा था ये क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये एंगल जो बन रहा था कितना बन रहा था फर्स्ट मिनिमा के लिए, लैम्डा बाय ए बन रहा था। तो इधर माइनस लैम्डा बाय ले लेंगे, इधर प्लस लैम्डा, माइनस मतलब लेफ्ट राइट है और कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा आ रहा था डायग्राम। और अगर, हाँ एक मिनट रुको जरा, एक मिनट बताइए। हाँ, तो ये तुम्हारा था, जैसे ये था तुम्हारा लैम्डा बाय ए फर्स्ट मिनिमम। ये भी था लैम्डा बाय ए, लेफ्ट की तरफ है तो माइनस लगा सकते हैं हम। ये था ये था तुम्हारा सेकेंड डार्क, दैट इज सेकेंड मिनिमा। एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड मिनिमा। इसका एंगल कितना आ रहा था, 2 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा।
अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा को देख लें तो सेंट्रल मैक्सिमा को ध्यान से देखो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? सेंट्रल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा लिख देते हैं पूरा, मैक्सिमा जो है वो दो मिनिमा के बीच में आता है। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो दो मिनिमा के बीच में आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा ठीक है। तो हमें क्या है कि हमने सबके लिए तो फॉर्मूला बनाया था, देखो फर्स्ट मिनिमा सेकंड सबके बनाया, लेकिन हमने अच्छा एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगी, डैश डैश डैश, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 1 2 3 4 लाइक दिस पे एनीथिंग, बट लेकिन हमने सेंट्रल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। तो जो सेंट्रल का फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, सेंट्रल का फॉर्मूला कैसे लेते हैं? लुक हियर, लेट्स से इसको हम लोग ले लेते हैं W विद W, ठीक है। तो अब हमने निकाल रहे हैं कि जैसे ये फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट मिनिमा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, थीटा अगर स्मॉल होगा तो लैम्डा बाय ए, थीटा इज स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल। अच्छा, एक इक्वेशन हमारी ये होगी, वन इक्वेशन इज हियर, जस्ट वेट बेटा एक सेकेंड, वन इक्वेशन इज हियर। पहले बता फर्स्ट इक्वेशन में कोई डाउट है? सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा हाँ, ये अच्छा हाँ ठीक है, पहले हम लोग आते हैं एंगुलर विथ, एंगुलर विथ, एंगुलर विथ, एंगुलर विथ इसका पूरा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। सेंट्रल मैक्सिमा का, हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलर विथ क्या होगा? 2 थीटा। तो अगर थीटा तुम्हारा लैम्डा बाय ए है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा एंगुलर विथ का ये फॉर्मूला हो गया फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम लीनियर विथ, ये लीनियर विथ है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विथ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विथ, नाउ लीनियर विथ, लीनियर विथ, लीनियर विथ मतलब ये लीनियर वाला 2W, लीनियर विथ इज 2W, दैट इज इक्वल टू 2W। लेकिन W कैसे मिलेगा? तो देखो जरा डायग्राम में देखो बेटा ध्यान से, डायग्राम में W कैसे मिलेगा? नाउ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको हम लोग डिस्टेंस D ले लेते हैं, ये D, distance between the slit and screen is distance between slit and screen is D, distance between slit and screen is D। स्लिट है ये, स्क्रीन है, डिस्टेंस कैपिटल D ले लेते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल हो जाएगा थीटा, नहीं नहीं थीटा नहीं थीटा, हाँ थीटा हो जाएगा, आर्क, आर्क हो जाएगा हमारे डायग्राम में। एक सेकंड रुको बेटा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ देखो एंगल क्या मिल रहा है हमें? थीटा इज इक्वल टू W बाय D, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज विद W बाय D। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो दोनों थीटा को इक्वेट कर दो, तो W बाय D इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? D लैम्डा बाय ए, नहीं W बाय कैपिटल D होगा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, एक सेकंड, कैपिटल D। अब यहाँ पे विद रख दो, तो 2W कितना हो जाएगा? 2 कैपिटल D लैम्डा बाय ए, दैट इज उसका लीनियर विथ,
अच्छा, बी की जगह समटाइम फोकल लेंथ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई लेंस, इफ लेंस इज यूज, इफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ focal length f is used to focus diffraction pattern on screen, to focus diffraction pattern on screen, then you can say d is equal to f. तो इसका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 2f lambda by a। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना फॉर्मूले जरा कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दो अलग फॉर्मूले हैं, एक एंगुलर विद और एक लीनियर विद। जस्ट ये कॉम्प्यूटर दिस डायग्राम फर्स्ट, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले डायग्राम कॉपी कीजिए आप। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगल बना रहा है वो कितना है 2 थीटा, तो उसको बोलेंगे एंगुलर विद। और सेंट्रल मैक्सिमा का विद कितना है 2w, तो उसको बोलेंगे लीनियर विद। अच्छा बच्चे, ये भी याद रखना, इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट होती है। तो इसकी जो है वो शायद मैंने पहले बताया था, आई नॉट बाय कुछ 21-22 होती है, कुछ लोग 22 बोलते हैं, कुछ लोग 21 बोलते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट बाय 59 या कुछ लोग 61-62 बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज। इंटेंसिटी कम होती जाती है और विड्थ भी कम हो जाती है। डायग्राम कंप्लीट कर लेना, बता दें, मैं स्क्रॉल करूंगा। Sir, scroll down.
हो जाए तो बता देना। Done, sir. This is all about diffraction. Scroll करें everything down. Done, sir. हाँ, एक मिनट। Now, just see here. Rayleigh's, there's a scientist that is, एक सेकेंड बेटा, हम बोल सकते हैं that is, आवाज आ रही है, हाँ, that really name a person, criteria for resolution, for resolution. ठीक है, फॉर रिजोल्यूशन। ऐसे समझो कि सपोज कर लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों जो है अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं, दोनों जो है अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं, तो फिर दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। दे आर सपोज टू ऑब्जेक्ट, तो दे विल मेक टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो होता क्या है कि सपोज कर लो कि अगर कुछ ऐसा बन रहा, सपोज दोनों अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं। मैं 3 डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। 1, 2 and 3, and the two objects they are making their own diffraction pattern। ठीक है, दोनों अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों के मैक्सिमा आपस में मैच, मतलब वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, दोनों के मैक्सिमा आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस वे। सपोज ये हम हाँ ड्रॉ करके आपको समझाते हैं। सपोज कर लो कि ये इसका मैक्सिमा है, लाइक दिस वे, और एक दूसरे का बनाते हैं मैक्सिमा। ठीक है, एक सेकंड, तो अगर दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं तो ये यू कैन से इट्स अनरिजॉल्व। ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब आप देख ही नहीं पाओगे कि दो ऑब्जेक्ट है, आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। रिजॉल्व
ये अनरिजॉल्व है। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा के दोनों को अलग करना स्टार्ट करो। जब फुल्ली रिजॉल्व कब होता है, जस्ट हियर अनरिजॉल्व, यू कैन से, जस्ट अ मिनट बच्चा, एक सेकेंड, ओवरलैप कर रहे हैं और हाँ, अब दोनों को थोड़ा सेपरेट करना स्टार्ट करो। तो हाँ, दोनों को थोड़ा सेपरेट करना स्टार्ट करो, लाइक दिस वे अगेन। आप थोड़ा सा इनको सेपरेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये जस्ट रिजॉल्व है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगेगा दैट इज जस्ट रिजॉल्व। लेकिन अब ऐसा हो जाए, फुल्ली रिजॉल्व कब होगा, दोनों डिस्टिंक्टली अलग अलग कब दिखेंगे, जब, समझने की कोशिश करो, ये है इसका मैक्सिमा एंड लाइक दिस वे। हाँ, ये इसका मैक्सिमा पॉइंट ये है, इसका मैक्सिमा पहले के मिनिमा पे आना चाहिए। इसका मैक्सिमा जो है ना, पहले के मिनिमा पे आना चाहिए, लाइक दिस वे। और इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे आना चाहिए और इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे आना चाहिए। तो देखो, ये ग्रीन वाले के फर्स्ट मिनिमा पे इसका मैक्सिमम आ रहा है और ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा पे इसका मैक्सिमम आ रहा है, तो यू कैन से इट्स अ फुल्ली रिजॉल्व। अब दोनों डिस्टिंक्टली अलग अलग देख सकते हो तुम। तो फुल्ली अलग अलग कब दिख रहा है कि मैक्सिमा ऑफ वन लाइज एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अनदर। आपको दिख रहा है ना, इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है और इसका फर्स्ट मैक्सिमा, इसका जो मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा मुझे, इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जस्ट दे आर जस्ट रिजॉल्व या फुल्ली रिजॉल्व व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन lie lie on the first minima of another, first minima of another, and yeah, central maxima of first, you can say first, lies on the first minima of first lies on the first minima of second, and reverse, उसका जो reverse होगा that is of second, and the central maxima of second lies on the first minima of first. ठीक है, have you understood this statement? स्टेटमेंट समझ में आया आपको? इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई करना चाहिए और इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई करना चाहिए। यू गॉट दिस आइडिया? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस तो सर। आपको समझ में आया लास्ट में फुल्ली रिजॉल्व मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली आप अलग अलग देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, दोनों के डिफ्रेक्शन पैटर्न आपस में मर्ज कर जाएंगे, आप उनको देख ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे होना चाहिए और दूसरे का मैक्सिमा पहले के फर्स्ट मिनिमा पे होना चाहिए, तभी आपको दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली अलग अलग आप देख सकते हो। कॉपी ऑन दिस वन।
complete inform me. सर वो एंड के आगे कुछ नहीं लिखा है ना? हाँ बेटा, क्या बोला मैंने? नहीं सर, आपने वो एंड के आगे कुछ नहीं लिखा है ना नहीं, एंड के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसी को रिवर्स बोल दो कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट लाई ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड, एंड रिवर्स क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड lie on the first minima of first. डन सर। अच्छा, एक्चुअली दो टर्म बता रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है? बहुत ज्यादा उसमें थियरी है, उसमें उतना नहीं जाना, बस फॉर्मूला याद करके जाना, आपका काम हो जाएगा, चाहे कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं, देयर टू टर्म्स। एक होता है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वैलिड होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि वहां पे भी बेटा डिफ्रेक्शन वगैरह हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि डिफ्रेक्शन होता है तो डिफ्रेक्शन पैटर्न ओवरलैप करने लगता है, तो हमको प्रॉपर दिखता नहीं है। लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया है कि दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली आपको तभी दिखेंगे कि एक का मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम क्यों होना चाहिए, तो आपको दिखेगा। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? टेलीस्कोप आता है और माइक्रोस्कोप आता है। आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, ये क्लास 11 की बुक में होगा। आप क्लास 11 की बुक में एक चैप्टर है ना, लेंसेज, आई थिंक लाइट या लेंसेज करके, आपकी स्टेट बोर्ड में क्लास 11 में है, वहां पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? अगर वो सीईटी में होगा तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, अच्छा। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं? लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन is the angle subtended by two objects at the objective of telescope, at the objective of telescope. बेटा टेलीस्कोप में जो होता है ना, दो लेंस होते हैं। एक होता है बड़ा लेंस, उसको बोलते हैं आईपीस लेंस, और एक होता है दूसरा लेंस जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। आईज इधर होती है, तो जिधर आईज होता है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस, और ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस होते हैं। अगर 11 की बुक होंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द टू ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, दोनों अपनी अपनी इमेज बनाएंगे, लेकिन उसको डिस्टिंक्टली अलग अलग देखना है, तो क्या होगा? दोनों एंगल बनाएंगे ये, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो जो एंगल बनाता है ना, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ
रिसोल्यूशन, इसको हम लोग लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन बोलते हैं इन केस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो टेलीस्कोप का पहले बता रहे हैं। तो ये जो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय, ठीक से ठीक कर दो, लैम्डा बाय डी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करके जाना, ठीक है। और बाकी इसमें ज्यादा बस टर्म समझ लेना। लैम्डा तो तुम्हारा वेवलेंथ हो जाएगा, मतलब लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएगी, सबको मालूम है। डी क्या होगा? डी क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ दिस वन, ये इसका डायमीटर है। इसका जो डायमीटर होता है ना, लेंस का भी डायमीटर होता है ना। एक मिनट रुको, लेंस के डायमीटर को हम लोग डी बोलते हैं। डी इज द डायमीटर ऑफ लेंस। लेंस सर्कुलर होता है ना, लेंस देखा है ना, सर्कुलर होता है। तो डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक तो लर्न कर देना, ये तुम्हारा टेलीस्कोप के लिए है। तो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ये इसकी कंडीशन। दूसरा दूसरा हम आते हैं माइक्रोस्कोप। देन कम टू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा? द माइक्रोस्कोप के लिए होता है द लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन इज डिफाइंड एज, या लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन बोल देते हैं, सिर्फ चलेगा। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन is the minimum distance between the point object, is the minimum distance, wait, is the minimum distance between 2 point objects, point objects so they can be seen separately by microscope, so that they can be seen separately by microscope। मतलब दो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इतने डिस्टेंस पे तो रखो कि दोनों को अलग अलग माइक्रोस्कोप देख सके, so that they can be seen separately with the help of with microscope। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट को इतना क्लोज भी मत रख दो कि हम दोनों को अलग अलग कर ही नहीं पाए। थोड़ा तो डिस्टेंस रखो ना उनके बिटवीन, तभी तो माइक्रोस्कोप उनको अच्छे से अलग अलग देख पाएगा, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दैट इज, तो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस कितना होना चाहिए? d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। आप कहेंगे व्हाट इज n हियर? n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम where the object is placed, refractive index of medium in which object is placed, objects are placed, एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दो होगा तभी तो are placed। और d तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया, वो तो लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थीटा क्या होगा? थीटा इज द, हाँ, थीटा इज द सेमी vertical angle of the cone of the light from the object। semi vertical angle of the cone of light from the object, just here, light from the object। ये कुछ ऐसा हो रहा है, दैट इज, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बिटवीन डिस्टेंस आपने d लिया, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो
एक सेकेंड, इसको ठीक से बना लेता हूँ मैं। सेमी मतलब दिस वन, ये सेमी लेना है, मतलब पूरा नहीं लेना, आधा लेना है। ठीक है, जैसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन मतलब इसका आधा एंगल लेना, दैट वन। ठीक है, और लाइट इस तरह से आ रही है तुम्हारी, लाइट इज कमिंग लाइक दिस वे। दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, डी है। थीटा सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधा एंगल लेना।